ओके, वंस अगेन वेलकम ईच वन ऑफ यू। सबका स्वागत है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एनी एंगल। हमारा चैप्टर चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1, जो आपका 11th स्टैंडर्ड का है। तो इसमें हमने सबसे पहला पॉइंट लास्ट लेक्चर में शुरू किया था। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 में क्या पॉइंट था? पहला, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एनी एंगल। तो कोई भी एंगल अगर आपको दिया है तो आपको ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड करते आना चाहिए। तो उसके लिए हमने ये 6 फॉर्मूले देखे। साइन थीटा इज इक्वल टू वाई बाय आर, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर, टेन थीटा इज वाई बाय एक्स, कोसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल आर अपॉन वाई, सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल आर अपॉन एक्स, और कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल एक्स अपॉन वाई। अभी एक्स वाई और आर है क्या? तो आपको जैसे बताया मैंने, टर्मिनल रे पे जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स। टर्मिनल रे यहाँ पे है ओबी, ओबी पे ये पॉइंट बी है, उसका कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई। ओके। और रेडियस क्या रहता है? रेडियस हमने फाइंड किया था, ये सर्कल का रेडियस, और उसका फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। कभी हम रेडियस 1 यूनिट भी ले सकते हैं, तो उस केस में आर की जगह वैल्यू 1 आएगा, और साइन थीटा का जो फॉर्मूला है वो वाई बाय आर जो है, आर की जगह 1 डालो, वाई अपॉन 1, कॉस थीटा आएगा एक्स अपॉन 1, टेन थीटा वाई बाय एक्स, कोसेक थीटा 1 अपॉन वाई, सेक थीटा 1 अपॉन एक्स, कॉट थीटा एक्स अपॉन वाई। ठीक है। तो ये 6 फॉर्मूले हैं। यहाँ आपको याद क्या रखना है कि ये जो टर्मिनल रे पे जो पॉइंट है, आपको पता है इनिशियल रे यहाँ पे ओ ए है, उसको हमने रोटेट किया और रोटेशन टर्मिनल रे तक स्टॉप किया। ओ बी जो है वो टर्मिनल रे है जहाँ पे हमने रोटेशन स्टॉप किया। टर्मिनल रे पे कोई भी एक पॉइंट ले लो और उसका कोऑर्डिनेट रहेगा एक्स कॉमा वाई। तो अगर आपको ये दो कोऑर्डिनेट्स पता है तो आप डायरेक्टली क्या फाइंड कर सकते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, 6 के 6 फॉर्मूले हमने अभी डिस्कस किए। अभी इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स लिखने हैं, इसके ऊपर सीईटी में क्वेश्चन आ सकते हैं, या इस कंसेप्ट का यूज किया है वैसे वाले क्वेश्चन सीईटी में आ सकते हैं। यहाँ पे पहला नोट है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ कोटर्मिनल एंगल्स, कोटर्मिनल एंगल्स जो है उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कैसे रहते हैं? आर सेम। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ कोटर्मिनल एंगल्स आर सेम। इसका मतलब क्या है? देखो, ये वाला नोट लिखा है हमने, दूसरा वाला, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ कोटर्मिनल एंगल्स आर सेम। ठीक है, बुक में वहां पे दिया है। इसका मतलब क्या है कि आपको पता है को टर्मिनल एंगल मतलब क्या? जिसका टर्मिनल रे और इनिशियल रे सेम रहता है। तो फिर अगर टर्मिनल रे सेम है तो उसके ऊपर आने वाला पॉइंट जो है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हम एक्स कॉमा वाई लेते हैं, वो भी सेम रहेगा। तो इसीलिए को टर्मिनल एंगल्स के जो भी सारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट तो सेम आएगा। अगर एक्स वाई सेम आता है तो आर भी सेम आएगा, मतलब तीनों के तीनों एग्जैक्टली सेम आएंगे। एक्स वाई और आर, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, किसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट? जो पॉइंट है वो टर्मिनल रे पे जो पॉइंट है उसका। और रेडियस आर तो भी आपको फॉर्मूला पता है, आर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हम ऐसा क्लियरली बोल सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कोटर्मिनल एंगल्स आर सेम। ओके। चाहे तो अभी मैं आपको एक डायग्राम बताता हूँ तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। समझो, ये हमारा एक सर्कल है। इस सर्कल पे इसको हम स्टैंडर्ड सर्कल ले रहे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इसका सेंटर ओरिजिन पे रहेगा। इसका इनिशियल रे जो है हम अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेंगे। समझो ओ है ओ ए,
और टर्मिनल रे हम लेंगे, जैसे यहाँ पे लेंगे, से फॉर एग्जांपल यहाँ से रोटेशन स्टार्ट किया और रोटेशन यहाँ पे स्टॉप हुआ, तो ये ओ बी जो है ये टर्मिनल रे लेंगे। और यहाँ पे समझो ये पॉइंट पी है, पी के कोऑर्डिनेट्स है एक्स कॉमा वाई, टर्मिनल रे पे एक पॉइंट है पी एक्स कॉमा वाई, और एक एंगल लिया मैंने, समझो इसका मेजरमेंट मैं बता देता हूँ। तो इसका मेजरमेंट हम लेंगे फॉर एग्जांपल 45 डिग्री, ठीक है। अभी और एक एंगल लेंगे और वो एंगल ऐसा लगेगा, इसको रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज, और इसका इनिशियल रे वही है ओ ए, और टर्मिनल रे है फिर से ओ बी। तो इसका मेजरमेंट कितना आएगा बोलो। तो इसका मेजरमेंट टोटल एक पूरा राउंड किया तो 360 आता है, लेकिन पूरा राउंड नहीं हुआ है, 45 डिग्री कम है। तो 360 माइनस 45, 360 माइनस 45, 315 डिग्री आएगा। तो इसका मेजरमेंट आएगा 315 डिग्री, लेकिन वो कैसा आएगा, निगेटिव, क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेशन है। ओके, और ये पॉजिटिव 45 आएगा। तो एक एंगल थीटा 1 है 45 डिग्री, और दूसरा एंगल थीटा 2 है माइनस 315 डिग्री। दोनों कैसे एंगल्स है, को टर्मिनल। को टर्मिनल मतलब क्या, इनका डिफरेंस अगर आप लेंगे, so -315 डिग्री माइनस 45, इट इज माइनस ऑफ 360 डिग्री, मतलब ये -1 इंटू 360 है। इसका डिफरेंस हमेशा कैसा आता है, 360 का इंटीजर मल्टीपल। तो यहाँ -1 इंटू 360 आया, मतलब ये दोनों को टर्मिनल एंगल्स है। अभी आप ही बोलो, इन दोनों का टर्मिनल रे कौन सा है, सेम ही है, रे ओ बी। और ओबी के ऊपर पॉइंट कौन सा है, हमने लिया हुआ पॉइंट पी। पी के एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट तो सेम रहेंगे, और रेडियस आर का भी वैल्यू जो है जो रहता है √x² + y² वो भी सेम आएगा। तो इसीलिए इसके जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, साइन थीटा इज y/r, कॉस थीटा इज x/r। तो दोनों के एंगल के लिए थीटा का वैल्यू मैंने 45 डाला, या तो -315 डिग्री डाला। दोनों के लिए साइन कॉस टैन ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सेम आएंगे। क्यों सेम आ रहे, फिर से बोल रहा हूँ, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेम है ना, टर्मिनल रे पे जो पॉइंट है उसका, इसीलिए सेम आते हैं। तो याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने इस पे ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड किया। बाद में दूसरा नोट लिखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज और फंक्शंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस आर, दैट इज नोट नंबर 2। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, मैं शॉर्टकट लिखता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आर इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस आर। तो आप पूछेंगे इसका मतलब क्या है। वैसे तो हमें पता है कि ये सारे जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है उनके फॉर्मूले sin थीटा इक्वल टू y/r, cos थीटा इक्वल टू x/r, और tan थीटा इज इक्वल टू y/x। बाद में कोसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल r/y आएगा, सेक थीटा आएगा r/x, और कॉट थीटा आएगा x/y। तो आप अगर देखेंगे कि यहाँ पे इन 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में साइन कॉस कोसेक और सेक में आर है, रेडियस आर है। तो इस आर को अगर आपने देखा, तो ये आर जो है उसके ऊपर ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो डिपेंडेंट नहीं है, उससे इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब अगर हमने रेडियस बढ़ा दिया या कम कर दिया तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कम या ज्यादा नहीं होंगे। तो इसका लिए एक डायग्राम में बताता हूँ, देखो समझो ये सर्कल है, फिर इसका हमने रेडियस बढ़ा दिया, ये दूसरा सर्कल है। समझो दोनों का सेंटर एक ही है, दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ये एक्स एक्सिस ले लो और ये वाई एक्सिस ले लो, ठीक है। अभी आप ही सोचो कि समझो यहाँ पे एक एंगल थीटा हमने लिया है ऐसे, और ये टर्मिनल रे पे जो पॉइंट है पी, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है ये एक्स कॉमा वाई रहेंगे, और जो स्मॉल है यहाँ पे हम लेंगे समझो पी डैश एक्स डैश कॉमा वाई डैश। तो अभी आप ही देखो कि छोटा सर्कल जो है उसके ऊपर अगर मैंने पॉइंट पी ऑफ एक्स डैश वाई डैश लिया, तो रेडियस आर डैश जो है वो स्मॉल आएगा, छोटा आएगा।
और ये पॉइंट पी, अगर हम तो टर्मिनल रे पे ही लेते हैं। ओके, टर्मिनल रे समझो ए ओ बी एंगल है, तो टर्मिनल रे ओ बी है। तो ओबी के ऊपर ही कोई भी पॉइंट लेते हैं हम। यहाँ एक्स डैश वाई डैश लिया, उसके लिए रेडियस आर डैश आया, और यहाँ एक्स वाई लिया तो उसके लिए हम रेडियस स्मॉल आर लेंगे, रेडियस ओपी। तो आप ही देखो कि पॉइंट जब मैंने पी डैश लिया तो रेडियस आर डैश था, पॉइंट जब मैंने पी लिया तो रेडियस आर मिला, लेकिन एंगल बदला क्या? एंगल तो थीटा ही है, उतना ही है। तो इसीलिए आर आप छोटा ले लो या बड़ा ले लो, एंगल तो नहीं बदलेगा, और एंगल नहीं बदलेगा तो हम बोलेंगे कि ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो चेंज नहीं होंगे, क्योंकि सेम एंगल के लिए 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सेम ही रहते हैं। तो इसीलिए ये बोला गया कि यहाँ पे रेडियस का कोई मतलब नहीं है। रेडियस आप कम ले लो या ज्यादा ले लो, उससे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा नहीं बदलेगा। देखो यहाँ पे आर डैश जब आपने कम लिया तो वहां पे आर डैश का वैल्यू एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर ऐसा कैलकुलेट हुआ, और जब आर बढ़ा लिया तो वहां पे उसका कैलकुलेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिया। मतलब क्या है, जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करेंगे तो समझो मैंने आर रेडियस आर लिया, तो उस केस में साइन थीटा आएगा वाई बाय आर। तो इस केस में y कोऑर्डिनेट भी बढ़ जाएगा, आप देख पा रहे y कोऑर्डिनेट भी बढ़ गया, तो r भी बढ़ गया। तो इसी कारण ये जो रेशो है वो सेम रहता है, दोनों बढ़ जाते हैं लेकिन सेम रहते हैं। और अगर मैंने y डैश अपॉन r डैश लिया तो ये y डैश छोटा हुआ, r डैश भी उतना ही छोटा हुआ, तो रेशो उतना ही रहेगा, तो दोनों रेशो सेम ही रहेंगे। अभी समझ में आया होगा सबको। तो वैसे ही cos थीटा भी अगर लेंगे तो cos थीटा जो है वो भी सेम रहेगा, जो कि एक्स अपॉन आर है या एक्स डैश अपॉन आर डैश है। रेशो तो सेम रहने वाला है, क्योंकि एक्स और वाई हमने बढ़ाया तो आर बढ़ गया, तो इसीलिए रेशो डिवीजन सेम रहेगा। और कम किया रेडियस तो वाई डैश एक्स डैश भी कम हो गया, तो रेशो सेम रहेगा। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इसीलिए हम नोट तीसरा ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है वो पोजीशन ऑफ पॉइंट पे डिपेंड नहीं रहेंगे। टर्मिनल रे पे जो पॉइंट लेते हैं हम, वो यहाँ पे ले लो पी डैश या यहाँ पे ले लो पी, उसका पोजीशन आप कहीं पे भी ले लो, उससे उस पे वो डिपेंडेंट नहीं है। वो किस पे डिपेंडेंट है? खाली एंगल थीटा पे, एंगल थीटा पे डिपेंडेंट है। तो वो भी तीसरा नोट हम लिख लेंगे, द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, the trigonometric ratios are not dependent on the position of point on the terminal ray। टर्मिनल रे पे उसका पोजीशन क्या है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बट दे आर डिपेंडेंट ऑन एंगल थीटा, तो ये है तीसरा नोट। पोजीशन जो है पॉइंट पी, जैसे यहाँ पे इन्होंने डायग्राम दिया, इस टर्मिनल रे ओपी सेम है, उसके ऊपर पॉइंट क्यू लिया एक्स डैश वाई डैश, और एक पॉइंट लिया एक्स कॉमा वाई, तो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। एंगल थीटा जो है उसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के वैल्यू डिपेंड करते हैं। समझ में आया? अगला नोट नंबर 4, ये आखिरी का नोट है। एक नोट ये जो है उसी डायग्राम जो हमने सबसे पहले ड्रॉ किया था, तो वही डायग्राम में मैं अभी क्या कर रहा हूँ देखो। समझो हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस लिया, वाई एक्सिस लिया, इस सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे रहेगा, और ये इनिशियल रे ओ ए है और टर्मिनल रे ओ बी है। यहाँ पे पॉइंट बी ले रहा हूँ और यहाँ पे एक पॉइंट पी ले रहा हूँ मैं। अभी अगर ये एंगल थीटा है तो ये रेडियस आर रहेगा और पी के कोऑर्डिनेट्स एक्स कोमा वाई रहेंगे। तो नोट नंबर 4 में हम ऐसा बोल सकते हैं, वैसे हमने ये ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, जब हम बी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इस ट्राइंगल में आपको पता है कि साइन थीटा जो है वो मिलता है, क्या मिलेगा?
पीएम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पे, तो पीएम अपॉन ओपी हाइपोटेनस। अभी पीएम का लेंथ जो है वो y रहेगा और ओएम का लेंथ रहेगा x, तो पीएम इज y और ओपी मतलब रेडियस r, तो ये साइन थीटा है। यहाँ से हम बोल सकते हैं, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि y बाय आर साइन थीटा है, तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो ये y कोऑर्डिनेट का पहला फॉर्मूला हो गया। वैसे ही हमें पता है इसी ट्राइंगल में cos थीटा क्या आएगा, एडजेसेंट साइड OM अपॉन हाइपोटेनस OP। OM का लेंथ है x और OP है r, तो यहाँ से हम बोलेंगे कि x अपॉन r cos थीटा है, तो x कितना आएगा बोलो, x विल बी इज इक्वल टू r cos थीटा। तो ये दो फॉर्मूले हो गए, किसके फॉर्मूले, x और y के। सो देयरफॉर वी कैन से P जो है पॉइंट P, उसके कोऑर्डिनेट्स x, y जो है वो हम लिख सकते हैं P ऑफ x कोऑर्डिनेट r cos थीटा, y कोऑर्डिनेट r sin थीटा। ठीक है, तो ये नोट नंबर 4 है, इसको याद रखना है। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर आपको x और y में लिखना है तो ऐसे आएंगे, और r और थीटा में लिखना है तो ऐसे आएंगे, r cos थीटा x कोऑर्डिनेट, r sin थीटा उसका y कोऑर्डिनेट। इतना समझ में आया सबको? तो ये 4 नोट्स हमने अब तक देखे हैं। पहला नोट क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ को टर्मिनल एंगल्स आर सेम। तो को टर्मिनल एंगल का इनिशियल और टर्मिनल रे सेम रहता है, इसीलिए उसके ऊपर टर्मिनल रे के ऊपर टर्मिनल रे सेम है, तो टर्मिनल रे के ऊपर आने वाला पॉइंट जो है उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट तो एक ही आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए दो दो एंगल लेंगे आप को टर्मिनल, तो उनके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम मिलते हैं, या दो से ज्यादा भी लेंगे टर्मिनल रेस, उनके लिए भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम आएंगे। दूसरा पॉइंट, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस। तो रेडियस आर आपने छोटा किया या बड़ा किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे वो रेशो जो है साइन थीटा कॉस थीटा वो सेम ही आता है। उसके बाद हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नॉट डिपेंडेंट ऑन पोजीशन ऑफ पॉइंट। पॉइंट अभी अभी हमने देखा कि पॉइंट जो है वो पी डैश ले लो या पी ले लो टर्मिनल रे पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम ही रहते हैं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, एंगल थीटा के ऊपर। ओके, और फोर्थ पॉइंट हमने देखा कि एक्स का वैल्यू आता है आर cos थीटा और वाई का वैल्यू आता है आर sin थीटा। तो ये क्या है, जो टर्मिनल रे पे पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये चारों के चारों नोट्स अगर आपको अच्छे से समझ में आए तो अच्छे से लिख लो, वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, और उसके बाद हम अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो अब तक हमने ये पॉइंट डिस्कस किया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एनी एंगल। इसके 6 फॉर्मूले आपको याद आ रहे होंगे, और इसके हमने 4 नोट्स भी लिखे। कौन कौन से 4 नोट्स हैं, ये वाले, कोटर्मिनल एंगल के लिए सेम रहता है, इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस, बाद में डिपेंडेंट ऑन द एंगल थीटा, इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ पॉइंट, और एक्स और वाई के वैल्यू, एक्स इक्वल टू आर cos थीटा, वाई इज इक्वल टू आर sin थीटा। अभी हमारा अगला पॉइंट है 2.1.2, आप बुक में देख सकते हैं, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। ये साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इसके ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सो साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साइंस। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी बोल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। तो रेशियोज बोलो या तो फंक्शंस बोलो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। ओके, अभी सबसे पहले मैं फिर से एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा जिसमें हमारा y एक्सिस रहेगा, x एक्सिस रहेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर हमने एक सर्कल ड्रॉ किया,
तो जो सर्कल है उसका सेंटर हम O लेंगे यहाँ पे, और इसका रेडियस जो है, समझो ऐसा एक सर्कल है, ओके। ये सर्कल मैंने ड्रॉ किया, ऐसा अज्यूम करो। और अभी इसका जो रेडियस है वो रेडियस हम लेंगे R, ओके। इस सर्कल का रेडियस हम लेंगे R। यहाँ पे पहला जो पॉइंट है P जो हमने लिया वो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे x, y। इसके लिए एंगल है समझो θ1। ऐसे ही हम रोटेट कर सकते हैं और टर्मिनल रे सेकंड क्वाड्रेंट में ले सकते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में हम समझो मैंने लिया पॉइंट, इसको P1 बोलता हूँ, तो कोऑर्डिनेट्स हमने x1 y1 लेंगे। दूसरा पॉइंट लिया P2 सेकंड क्वाड्रेंट में, इसके कोऑर्डिनेट्स लेंगे हम x2 y2, और यहाँ पे θ2 एंगल लेंगे θ2। रेडियस R ही है, उतना ही है रेडियस, ओके। बाद में तीसरा एंगल हम लेंगे तीसरे क्वाड्रेंट में ऐसे, और यहाँ पे जो टर्मिनल रे पे पॉइंट है उसको लिया P3 x3 y3, उसके कोऑर्डिनेट्स, ओके। आर रेडियस तो उतना ही रहेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हम ले सकते हैं ऐसा चौथा एंगल। टर्मिनल रे यहाँ पे आएगा P4, इनिशियल रे यहाँ पे है, तो उसको रोटेट करके हमने यहाँ तक रोटेट किया। इसके कोऑर्डिनेट्स लिए हमने x4 y4, ओके। रेडियस तो आर उतना ही है, रेडियस आर हमेशा पॉजिटिव रहता है। अभी आपको एक चीज पता है कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के 6 फॉर्मूले आपको पता है, ओके। कौन कौन से 6 फॉर्मूले हैं फिर से एक बार। साइन थीटा इज इक्वल टू वाई बाय आर, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय आर, ओके। बाद में tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाय एक्स, ओके। कॉट थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय वाई, कोसेक थीटा इज इक्वल टू आर बाय वाई, और सेक थीटा इज इक्वल टू आर बाय एक्स। ये 6 फॉर्मूले आपको पता है। अभी अगर आप क्वाड्रेंट 1 में जाएंगे, तो क्वाड्रेंट 1 में जो पहला पॉइंट P1 है उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, दोनों के दोनों कैसे रहेंगे, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि x कोऑर्डिनेट जो है वो कैसा रहता है, निगेटिव, और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में भी आपको पता है कि दोनों निगेटिव रहते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट रहेगा पॉजिटिव और y कोऑर्डिनेट रहेगा निगेटिव, ठीक है। इतना आपको पता है। अभी आप ही देखो कि ये जो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे रहेंगे। हमें क्या डिस्कस करना है, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज और फंक्शंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 1 में हमें ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इन 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के साइन देखने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखेंगे कि एक्चुअली सारे x और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, और r तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, r इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों r ऑलवेज पॉजिटिव है, कौन बोलेगा। r इसीलिए पॉजिटिव है क्योंकि वो रेडियस है सर्कल का, वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो r पॉजिटिव है। तो x और y कोऑर्डिनेट फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है, आर भी पॉजिटिव है। तो अभी ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है इसमें y अपॉन आर है, x अपॉन आर, y बाय x बाय y, r बाय y, x r बाय x, सारे तीनों पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कैसे आएंगे, पॉजिटिव। हमें क्या डिस्कस करना है, इनके साइन। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के साइन कैसे आएंगे, पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव आएंगे। इसमें किसी को कोई डाउट, क्योंकि x और y पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये x1 और y1, और r तो हमेशा पॉजिटिव रहता ही है। तो इसीलिए ये साइन थीटा y बाय आर, कॉस थीटा x बाय आर, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑल पॉजिटिव,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे मिले, ऑल पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव। अभी सेकंड क्वाड्रेंट में जाओ, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो निगेटिव रहता है, एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। तो आपको देख के पता चलेगा कि cos थीटा जो है वो निगेटिव आएगा क्योंकि उसके न्यूमरेटर में x है, तो ये निगेटिव आएगा cos थीटा, और sec थीटा भी निगेटिव आएगा r/x। वैसे ही tan थीटा y/x है, तो यहाँ पे x निगेटिव है तो y तो पॉजिटिव है, तो ये भी निगेटिव आएगा, और cot थीटा भी निगेटिव आएगा। खाली साइन थीटा और कोसेक थीटा दोनों पॉजिटिव आएंगे। क्यों? क्योंकि साइन थीटा में y/r है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम डिस्कस कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव है और रेडियस तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो साइन थीटा और कोसेक थीटा ये दोनों ही पॉजिटिव आएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे मैं लिखूंगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, खाली साइन थीटा और कोसेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव है। बाकी के चारों है जो कैसे आएंगे, निगेटिव। बाकी के चारों आएंगे निगेटिव 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 निगेटिव। क्लियर हो गया सबको? वैसे ही अगला हमारा पॉइंट है कि थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स वाई दोनों निगेटिव है और आर तो पॉजिटिव है। तो एक्स वाई दोनों निगेटिव है, इसके कारण tan थीटा जो है y/x निगेटिव अपॉन निगेटिव आएगा और वो पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव निगेटिव कैंसिल होके, और cot थीटा भी निगेटिव अपॉन निगेटिव कैंसिल होके पॉजिटिव आएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा कैसा आएगा, पॉजिटिव, और cot थीटा कैसा आएगा, पॉजिटिव। बाकी के सारे चारों जो है वो कैसे आएंगे, निगेटिव, माइनस 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 माइनस, मतलब साइन कॉस और कोसेक सेक ये चारों निगेटिव आएंगे। खाली tan और cot दोनों पॉजिटिव आएंगे क्योंकि यहाँ पे y और x दोनों निगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में, ये दोनों निगेटिव है और r तो पॉजिटिव है, तो इसीलिए जब tan थीटा निकाल लेते हैं तो निगेटिव अपॉन निगेटिव, y और x दोनों निगेटिव है तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, और cot भी पॉजिटिव। लेकिन बाकी के केस में y और x एक एक बार ही है तो वो निगेटिव आएगा, r तो पॉजिटिव है ना। वैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देखेंगे तो आप ही बोलो अभी कौन सा रेशो आएगा, पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में y कोऑर्डिनेट निगेटिव है, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो x कोऑर्डिनेट वाले जो है ये cos थीटा पॉजिटिव आएगा और sec थीटा पॉजिटिव आएगा, r/x x/r। ठीक है, तो यहाँ cos पॉजिटिव आएगा और sec पॉजिटिव आएगा। बाकी के चारों निगेटिव आने वाले हैं, तो इसीलिए बाकी के चारों के कॉलम में यहाँ माइनस साइन आएगा। ठीक है, अभी हमें इसका इंटरप्रिटेशन लिखना है, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में हमें क्या मिला, साइन थीटा और कोसेक थीटा। ये साइन थीटा जो है इसी का रेसिप्रोकल रहता है कोसेक थीटा, तो साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, ये दोनों हमें मिले पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हमें क्या मिला, tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव मिले, तो tan थीटा और इसी का रेसिप्रोकल रहता है cot थीटा, ये दोनों हमें पॉजिटिव मिले थर्ड क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा और उसका रेसिप्रोकल sec थीटा दोनों पॉजिटिव आए, सो cos थीटा और sec थीटा ये दोनों पॉजिटिव आए। इसको शॉर्टकट याद रखने का एक तरीका मैं बताता हूँ, इसको याद रखना है ऑल साइन tan cos, ऑल साइन tan cos। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और उसका रेसिप्रोकल cot पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और उसका रेसिप्रोकल sec पॉजिटिव, और बाकी के सारे निगेटिव, बाकी के चारों जो है वो निगेटिव आएंगे। समझ में आया अभी? तो ये साइन आपको याद रखने हैं, ऑल साइन tan cos, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव, tan थर्ड क्वाड्रेंट में और उसका रेसिप्रोकल cot पॉजिटिव आएगा दोनों, और ऑल साइन tan cos, cos मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव आएगा। तो आपको क्या याद रखना है, ये मैंने लेटर बताया, ऑल
साइन, tan, cos। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव। ओके, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ऑल साइन tan cos याद रहेगा सबको। अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan cot पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव। लेकिन याद रखते वक्त मैंने बोला ऑल साइन tan cos, और साइन जब बोलते हैं तो कोसेक भी पॉजिटिव आएगा, tan बोला तो cot भी पॉजिटिव आएगा, cos बोला तो sec भी पॉजिटिव आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। समझ में आया? तो ये है साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसको याद रखना है। ओके, थैंक यू। रिमेनिंग वी विल डिस्कस इन